नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अगर यूपी की सियासत की बात करें तो मायावती एक प्रमुख चेहरे के रूप में सामने आती हैं, लेकिन इस बार मायावती की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें, मायावती इस बार कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को लेकर फंसती हुई नजर आई हैं, जिसमें से 432 प्रत्याशी मैदान में तो उतरे, लेकिन एक भी प्रत्याशी ने जीत नहीं दर्ज किया। ऐसे में अब मायावती ने मुस्लिम प्रत्याशियों के ऊपर सवाल उठाए थे और उन्होंने कहा था कि मुस्लिम कैंडिडेट्स की वजह से वो हारी हैं और उनकी पार्टी का बुरा हाल है और आने वाले दिनों में या आने वाले विधानसभा चुनाव में वो सोच समझकर फैसला लेंगी कि उनको टिकट दिया जाए या नहीं। वहीं वसीम वकार उनके ऊपर हमला करते हुए नजर आते हैं और वो कहते हैं कि मायावती ने मुसलमान प्रत्याशियों को टिकट दिया नहीं था बल्कि टिकट बेचा था। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि उनको इस बार मायावती का सब बहिष्कार कर दे और मायावती की पार्टी से कोई टिकट ना खरीदे। इस तरीके की बात कहते हुए वसीम वकार नजर आते हैं। अब मायावती अपनी पार्टी को लेकर लगातार कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आ रही हैं। माना यही जा रहा है कि अखिलेश यादव के साथ गठबंधन पर बात चलती हुई भी दिखाई दे रही है, लेकिन क्या मायावती अकेले चलने का जो प्लान उन्होंने बनाया था इस बार उस प्लान को तोड़ती हुई नजर आएंगी? अगर ऐसा कुछ होता है, मायावती इंडिया गठबंधन का रुख करती हैं, तो जाहिर तौर पर इसका नुकसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा, क्योंकि मायावती का दलित वोटर्स में काफी जनाधार देखने को मिलता है। वहीं अखिलेश यादव इस बार दलित वोटर्स को साधने के पूरे प्रयास में लगे हुए हैं। इस बार 7 राज्यों में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। माना जा रहा है कि कुछ सीटों पर मायावती अखिलेश के साथ गठबंधन में जा सकती हैं। अब ऐसे में अगर फिर से मायावती ज्यादा सीटों की मांग करती हैं तो फिर से गठबंधन की जो अटकलें हैं वो खत्म होती हुई नजर आएगी, क्योंकि अखिलेश यादव बेहतर प्रदर्शन के बाद नहीं चाहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बहुजन समाज पार्टी को दे। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या इस बार अगर मायावती इन सीटों पर राजी हो जाती हैं तो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में जाएंगी या नहीं, या फिर कांग्रेस पार्टी का रुख करते हुए नजर आएंगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लेकर गठबंधन में भले ही कांग्रेस पार्टी है, लेकिन जो मायावती का रुख है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ जाता हुआ अब दिखाई दे रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ 2019 में वो गठबंधन में रहती हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं सीटों के समीकरण को लेकर अखिलेश और मायावती में अनबन की खबरें आई। अखिलेश यादव ने मायावती को पीएम बनाने तक का भी एक हवाला दिया था। उन्होंने कहा था कि इस बार अगर मायावती लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटें लेकर आती है तो हम उनको पीएम चेहरे के रूप में देख सकते हैं। और इस बार जब इंडिया गठबंधन की सरकार का गठन हो रहा था तब भी मायावती को ऑफर किया गया था कि आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए, आप एक पीएम पद की दावेदार हो सकती हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। ऐसे में अब माना यही जा रहा है कि 16 सीटों पर मायावती की वजह से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, जो अखिलेश यादव को रास नहीं आ रहा है। इसकी वजह से अब अखिलेश यादव यही चाहते हैं कि मायावती उनके पाले में आ जाए और ये इस बार के विधानसभा चुनाव में सीटों को साधने में मदद मिल जाए। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद ने भी पहले यही माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी का या अखिलेश यादव का रुख कर सकते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने कल ऐलान कर दिया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे और चुनाव मैदान में अकेले लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। अब ऐसे में ये पूरा अगर मामला देखा जाए तो कहीं ना कहीं मायावती के फेवर में जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन का अगर रुख करती है तो हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको कुछ सीटों का फायदा जरूर मिले, लेकिन वहीं अगर वो आजाद का रुख करती हैं तो आजाद ने भी दलित चेहरों के रूप में एक प्रमुख चेहरे के रूप में उभर रहे हैं। युवा नेता है, लगातार जनता का जनाधार उनके साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में ये पूरा जो समीकरण है वो मायावती के पाले में जाता हुआ भी दिखाई दे सकता है, लेकिन अगर चंद्रशेखर आजाद उनके साथ आने के लिए तैयार हो जाए। वैसे चंद्रशेखर आजाद का जो रुख है वो मायावती के लिए हमेशा से नरम रहा है, लेकिन मायावती ने कभी भी उनके लिए कुछ भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी जिससे ये आकलन लगाया जा सके कि आने वाले दिनों में इनका गठबंधन हो सकता है। माना यही जा रहा है कि अब अखिलेश यादव का रुख करते हुए मायावती हो सकता है नजर आए। फिलहाल ऐसा कुछ होता है तो देखना दिलचस्प होगा कि इस बार का गठबंधन मायावती का अखिलेश यादव के लिए कितना बेहतर होगा, या 2019 की तरह अखिलेश यादव की सीटों में कमी देखने को मिल सकती है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।